दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ही इसे दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज जो सच्चाई मैं आपके सामने रखने वाली हूँ उसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 2025 में जिस रात विराट कोहली ने 18 साल का सूखा खत्म करके ईपल की चमचमाती ट्रॉफी उठाई थी, उसके ठीक 24 घंटे बाद क्या हुआ था? ये इत्तेफाक नहीं था। एक तरफ मैदान पर जश्न मन रहा था और दूसरी तरफ 11 बेगुनाह फैंस की लाशें बिछी हुई थीं। और आज मैं आपको वो सब बताऊंगी जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपसे बेशर्मी से छुपाया है। पूरा देश सन्न रह गया है। सोचकर ही सिहरन होती है कि जिस जीत के लिए फैंस ने अपनी जान दे दी, आज उसी आरसीबी के कैंप में जश्न मनाने पर पाबंदी क्यों लगी है। आज के इस बेहद खास एक्सक्लूसिव वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आईपीएल 2026 के शुरू होने से ठीक पहले आरसीबी के खेमे में ऐसा क्या खौफनाक घट गया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया है। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी का कैंप शुरू हो चुका है। विराट कोहली नेट्स में पसीना बहा रहे हैं। 28 मार्च को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उनका पहला महामुकाबला है। कोहली ने टीम को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अब सफ़र और मुश्किल होगा, हमें अपना 120% देना होगा। यह एक चैंपियन की ललकार है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक ऐसी काली सच्चाई छुपी थी जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन दोस्तों, असली खेल तो मैदान के बाहर हो रहा था। चलिए 3 जून 2025 की उस रात में चलते हैं। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, खचाखच भरी भीड़। आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से धूल चटाई थी। विराट कोहली मैदान पर फूट फूट कर रो पड़े थे। उनकी आंखें लाल थीं, आवाज़ कांप रही थी और 18 साल का दर्द आंसुओं के सैलाब के रूप में बह निकला था। वो पल 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों में हमेशा के लिए छप गया था। दोस्तों, यह सिर्फ एक टीम की जीत नहीं थी, यह एक तपस्या का फल था। लेकिन 4 जून की दोपहर आते यह जश्न एक भयानक मातम में बदल गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ट्रॉफी सेलिब्रेशन में एक खौफनाक भगदड़ मची। दोस्तों, 11 बेकसूर फैंस ताश के पत्तों की तरह कुचल दिए गए। उनमें से एक थी देवी, एक युवा लड़की जो कोहली की सबसे बड़ी फ़ैन थी। उसका लैपटॉप उसकी टेबल पर खुला रह गया था। स्क्रीन पर काम चल रहा था, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। दोस्तों, यह सुनकर गला भर आता है। जो फैंस अपनी जान छिड़कते हैं, वही अपनी जान गंवा बैठे। और आज जब आईपीएल 2026 का कैंप शुरू हुआ है, तो हेड कोच एंडी फ्लावर ने खिलाड़ियों को सरेआम पुरानी जीत भूलने का फरमान सुना दिया है। कैंप में किसी भी तरह के जश्न पर सख्त रोक है। कोई खुशी नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक डरावना सन्नाटा पसरा है। दोस्तों, लेकिन जो बात अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो शायद किसी ने आपको नहीं बताई। दिल थाम कर बैठिए। आरसीबी के इस कैंप से एक ऐसा नाम गायब है जिसे ढूंढने में खुद क्रिकेट बोर्ड के पसीने छूट गए हैं। वो नाम है यश दयाल। जी हाँ दोस्तों, 5 करोड़ का वो खूंखार बॉलर जिसे फ्रेंचाइजी ने रिटेन किया था, वो अचानक रातों रात गायब हो गया है। उसका फ़ोन बंद है। यूपी क्रिकेट एसोसिएशन तक का कहना है कि उन्हें नहीं पता यश दयाल कहाँ है। वो किसी से कोई संपर्क नहीं कर रहा है। जून 2025 के उस फाइनल के बाद से वो दुनिया की नज़रों से पूरी तरह ओझल है। दोस्तों, यह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भारत जैसे देश में, जहां बीसीसीआई दुनिया का सबसे ताकतवर बोर्ड है, वहां से एक इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी हवा में कैसे गायब हो जाता है। जब ये खबर सोशल मीडिया पर लीक हुई तो पूरा बवाल मच गया। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व दिग्गजों ने तुरंत जहर उगलना शुरू कर दिया। एक पाकिस्तानी कमेंटेटर ने ट्विटर पर सरेआम बेइज्जती करते हुए लिखा, भारत का सिस्टम पूरी तरह से खोखला है। इनका 5 करोड़ का प्लेयर गायब है और बोर्ड सो रहा है। दोस्तों, यह सुनकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौल उठा। हमारे अपने भारतीय दिग्गजों ने भी बोर्ड की इस चुप्पी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इंटरनेट पर हाहाकार मचा हुआ है। हर फैन पूछ रहा है कि आखिर चिन्नास्वामी के बंद दरवाज़ों के पीछे चल क्या रहा है। और दोस्तों, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। विदेशी खिलाड़ी जो आईपीएल में खेलते हैं, उनकी सालाना कमाई का एक बड़ा हिस्सा भारत से आता है। बीसीसीआई उन्हें करोड़ों में खरीदता है।
तो क्या आपको लगता है कि कोई भी विदेशी खिलाड़ी या कोच आरसीबी की इस अजीबोगरीब खामोशी या यश दयाल के गायब होने पर एक लफ्ज़ भी बोलेगा? नहीं दोस्तों, पैसों के इस गंदे खेल में सबने अपने होंठ से लिए हैं। पूरे देश ने एक साथ महसूस किया कि क्रिकेट अब सिर्फ एक खेल नहीं रहा, यह एक खौफनाक बिजनेस बन चुका है। एक 140 करोड़ हिंदुस्तान एक साथ खड़े थे और पूरी दुनिया ये तमाशा देखती थी। अब मैं आपको वो बात बताती हूँ जो कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल आपको नहीं बताएगा। मैं हूँ आपकी क्रिक पटाखा और मैं आपके सामने वो सच लाऊंगी जो पर्दे के पीछे छुपाया जा रहा है। दोस्तों, यह सब इत्तेफाक नहीं है, इसे ध्यान से सुनिए। ये एक फैक्ट है जो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि 11 फैंस की दर्दनाक मौत उसी चिन्नास्वामी के बाहर हुई थी, जहां 28 मार्च को मैच होना है। दोस्तों, यह संयोग बहुत गहरा है। ठीक उसी वक्त जब कर्नाटक सरकार की कमेटी स्टेडियम को क्लियरेंस देने पर माथापच्ची कर रही थी, उसी वक्त बीसीसीआई ने आईपीएल का पूरा शेड्यूल रोक दिया। सिर्फ शुरुआती मैचों का ऐलान हुआ। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। फ्रेंचाइजी का पीआर मशीनरी पूरी ताकत से 2025 के जश्न को दबाने में लगा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो नाचे गाए तो मारे गए फैंस के परिवारों का गुस्सा उन्हें तहस नहस कर देगा। और अब यश दयाल का मामला सुनिए। अंदर खाने से खबर आ रही है कि यश दयाल किसी बेहद गंभीर और डरावने लीगल केस में फंसे हुए हैं। जानकारों का मानना है कि फाइनल के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें भूमिगत होने पर मजबूर कर दिया। और बीसीसीआई, दोस्तों ये याद रखिए, आईसीसी की 70% से ज़्यादा कमाई भारत से आती है। बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर क्रिकेट बोर्ड है, और जब मेगा ऑक्शन का वक्त हो और आईपीएल शुरू होने वाला हो तो ये सोचना गलत नहीं होगा कि बोर्ड खुद इस खबर को दबा रहा है ताकि आईपीएल के ब्रांड पर कोई दाग न लगे। फैंस पूछ रहे हैं कि क्या क्रिकेट की चमकदार छवि एक इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ी हो गई है? दोस्तों, आप खुद सोचिए, क्या यह सब बस कोइंसिडेंस था या इसके पीछे कुछ और था? दोस्तों, यह नया भारत है, वो भारत जो किसी के बाप से नहीं डरता, लेकिन जब सिस्टम ही अपने फैंस और खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव करे तो दिल टूट जाता है। उन 11 फैंस ने क्या गलती की थी? उन्होंने सिर्फ अपनी फेवरेट टीम को जीतते हुए देखना चाहा था। उनकी लाशों पर से गुजरकर आज करोड़ों का टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इन खिलाड़ियों ने और सच्चे फैंस ने जो झेला है वो सिर्फ एक सच्चा क्रिकेट फैन ही समझ सकता है। साल दर साल की वफादारी, अपनी जेब के पैसे काटकर मैच की टिकटें खरीदना, धूप में धक्के खाना, और बदले में उन्हें क्या मिला? दर्दनाक मौत और खौफनाक खामोशी। दोस्तों, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की भावनाएं इस खेल से जुड़ी हैं। हमारे देश में क्रिकेट धर्म है, लेकिन आज मैनेजमेंट के दोगलेपन का पर्दाफाश हुआ है। जब जीत का पैसा लूटना होता है तो फैंस भगवान बन जाते हैं, और जब जान जाती है तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। यह पीआर की खामोशी एक सरेआम धोखा है। दुनिया की नज़रें हम पर हैं। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा देश की ताकत और सिस्टम की पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन क्रिकेट के इस सबसे अमीर बोर्ड को जवाबदेही का मतलब ही नहीं पता। भारत ने मैदान पर दुनिया को कई बार रौंद डाला है, लेकिन सिस्टम की इस चालाकी ने इंसानियत को बुरी तरह हरा दिया है। यह जीत सिर्फ ट्रॉफी की जीत नहीं थी, यह उस हर हिंदुस्तानी की हार है जिसने कभी इस खेल से निस्वार्थ प्यार किया था। दोस्तों, अब मैं आपसे आपकी एकदम बेबाक, सच्ची और सीधी राय जानना चाहती हूँ। एक बहन के नाते मैं पूछ रही हूँ, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब चाहिए। क्या 11 फैंस की दर्दनाक मौत के बाद भी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच होना चाहिए, या वहाँ मैच बैन कर देना चाहिए? यश दयाल के रहस्यमयी तरीके से गायब होने के पीछे क्या आपको लगता है कि बीसीसी और फ्रेंचाइजी जानबूझकर सच छुपा रहे हैं? क्या इस पूरी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि देश को असली गुनहगारों का पता चल सके? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जस्टिस फॉर ट्रू फैंस। अगर आप भी इस वीवीआईपी सिस्टम के दोगलेपन और पैसों के लालच से भड़के हुए हैं, अगर आपके अंदर भी उन 11 बेगुनाह फैंस के लिए दर्द है, तो इस वीडियो को तुरंत दिल से लाइक करें। दोस्तों, इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेजों और क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर हिंदुस्तानी फैन तक इस खौफनाक सच और लापता खिलाड़ी की असली सच्चाई पहुंच सके।
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम यश दयाल के गायब होने की एक्सक्लूसिव अंदरूनी रिपोर्ट लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।